जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज जी, ये जो भागवत कथा है, मैं इसको संक्षिप्त में जा रहा था कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है काफी लोगों के माइंड में यह है कि हम ये भागवत कथा सुन रहे हैं या एक जीवन दर्शन कर रहे हैं। जो मैं समझ पाता हूँ, मैंने भागवत कथा पढ़ी थी लेकिन मैंने कभी सुना नहीं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी नॉलेज आधी थी। मैं एक मार्ग तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे कैसे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। हालांकि सफलता मिलती है, बट उसका जो वे ऑफ लाइफ है, वो जो सीखने को आपसे मिला, वो जो आपने सनातन दर्शन दिया भागवत कथा के थ्रू, ये अपने आप में दिव्य था। क्योंकि हम सबने भागवत कथा काफी लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन जो सनातन दर्शन उसमें हुआ और उसमें हमें जीने की कला मिली, कैसे हमें जीना है, वो हमें इसी से मिली। आपने जो दर्शन दिया वो बहुत ही दिव्य था, और उससे बहुत सारे सबके, मैं समझता हूँ हमारी फैमिली में जितने भी लोग थे, सारे लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए। बहुत सारे, चाहे वो हमारा फैमिली लाइफ है, चाहे हमारा व्यवसाय है, चाहे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आपने हर एक के ऊपर फोकस कर दिया। हमको क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं था, आप उसका सोल्यूशन दे रहे थे। तो ये हमको ऐसा लगा कि ये तो भगवान की कृपा हुई है कि हमको सबके सोल्यूशन मिल रहे हैं। प्रॉब्लम, और आपने भी बताया, प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन डिस्कस करने से होगा। तो ये बहुत अच्छा था, और हम लोगों ने सबके सोल्यूशन, हमको बहुत सारे, हमारे सब लोगों को, हमारी फैमिली को, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इतने सारे सोल्यूशन एक 6 दिन में हमको मिल गए, जो हमें पूरी जिंदगी नहीं मिल पाए थे। सब कुछ मालूम होते हुए भी हम अनभिज्ञ थे। तो ये आपने जो हमें विस्तार से जो समझाया, और मुझे समझ में आया, यही भगवत कथा है। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति मतलब कॉलेज में, स्कूल में सारी जिंदगी पढ़ के जो नहीं सीख पाता, वो 7 दिन में भागवत सुन के सीख जाता है। हम तो धन्य हो गए हैं महाराज। यही आपने जैसे, तो आपको लगा कि आपने भागवत सुनी? भागवत मतलब इतनी अच्छी भागवत मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ, इससे भी अच्छी भी कोई भागवत होगी, जहां पे मुझे अपने जीवन का चुनने का सही मार्ग मिला, और मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूं। और बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें था कि आप नेगेटिव बातें मत करिए, कुरीतियों, गलत बुराइयां किसी की मत करिए, वो आपको खुद लगेगी। इसलिए जहां आप बुरी बात अपने मुंह से बोलेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, वो माचिस की तीली का उदाहरण दिया था, वो बहुत अच्छा था, और मैं समझता हूँ ये तो सबके लिए बहुत गुणकारी है। सही है। इसमें तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना निकल जाए। माचिस की तीली दूसरे को बाद में जलाएगी, स्वयं को पहले जलाएगी। इसलिए जब हम किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम जिससे ईर्ष्या नफरत करते हैं, उसको तो हम बाद में नुकसान कुछ पहुंचाएंगे तो पहुंचाएंगे, पर हम स्वयं को पहले नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जल रहे हैं। हम क्यों जलें आपसे, क्यों जलें किसी से? इसीलिए किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, हमारा जो देश है इतना विशाल है, और इसमें जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, हम किसी दूसरे देश से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो एक छोटा सा देश है। मुझे अगर एक चार्ज मिल जाए कि मुझे एक पर्टिकुलर, एक बॉम्बे को या किसी को मुझे बनाना है, तो मैं कुछ भी करके कितना भी बेहतरीन बना सकता हूँ। जहां आप 140 करोड़ के देश को देखते हैं वहां, और जिसमें जिसमें कास्टिज्म, हजारों रिलीजन, हजारों चुनौतियां हैं, ऐसा देश पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नहीं है। और अगर ये देश अगर कुछ करता है तो ये बहुत बड़ा, और इसमें आप जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें विश्वास पैदा होता है कि ये देश भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी बिल्कुल हम लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन हम लोग उसको अपना नहीं पा रहे हैं। हम लोग खो जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब ये मार्गदर्शन मिलता है तो उससे लगता है कि अभी एक डायरेक्शन मिल गया है, अभी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको अपने जीवन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम किस लिए जी रहे हैं हमें पता है। सही है।
तो ये सब आपके दर्शन से, आपकी कथा से मिला। इससे बढ़िया भागवत कथा मुझे तो लगता नहीं कि कभी कुछ हो, और भी कुछ हो सकता है। सही है।